नमस्ते जी। 121वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म को समझ रहे हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था और फिर विवाह प्रकरण चल पड़ा है। हमने आपको गत श्रव्य कणिका में ब्राह्म और दैव विवाह पद्धतियों का विस्तार से थोड़ा सा बताया। अब हम अगला आर्ष विवाह पर आपके सामने चर्चा रख रहे हैं। वर से कुछ लेके विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने लिखा, एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह है। इसका आधार भी मनुस्मृति का यह श्लोक है, एकम गो मिथुनम द्वैवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवद आर्षो धर्मः स उच्यते। इस पर संस्कार विधि में टिप्पणी में लिखा है, यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति के भी विरुद्ध है। इसलिए कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। दयानंद सरस्वती जी। निश्चय ही प्रक्षिप्त होने से इस श्लोक को प्रमाण कोटि में नहीं रखा जा सकता। आगे आर्ष विवाह में गो युगल का निषेध करते हुए लिखा, आर्षे गो मिथुनम शुल्कम केचिदाहुर्मृषैव तत् अल्पोप्येवं महान वापि विक्रयस्तावदेव सः। अर्थात कुछ लोगों ने आर्ष विवाह में बैलों के एक जोड़े का शुल्क रूप में देने का कथन किया है। वह मिथ्या ही है, क्योंकि थोड़ा हो वा अधिक धनाधिक देकर विवाह करना कन्या को एक तरह से बेचना ही है। इससे पहले मनुस्मृति में कह चुके हैं, न कन्यायाः पिता विद्वान गृह्णीयात् शुल्कमण्वपि गृह्ण शुल्कम हि लोभेन स्यान्नरोपत्य विक्रयी। समझदार पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में शुल्क रूप तनिक सा भी धन न ले। लोभ के कारण शुल्क लेने पर वह संतान को बेचने वाला ही माना जाएगा। पुनः अगले श्लोक में कहा, यासाम न ददते शुल्कम ज्ञातयो न च विक्रयः न स विक्रयः अर्हणम तत्कुमारीणामानृशंस्यम च केवलम। अर्थात कन्या के माता पिता या संबंधी जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से कुछ नहीं लेते, इस प्रकार का विवाह कन्या को बेचना नहीं कहता। ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा सत्कार करना और उनके प्रति दया और स्नेह प्रदर्शित करना है। अब 3/29 में जो गो युगल देने का विधान होने तथा 3/53 में जो स्पष्टतः निषेध होने से संभवतः यह जिज्ञासा होगी कि आखिर मनु की दृष्टि में आर्ष विवाह का लक्षण है तो क्या है। मनु 3:35 में केचिदाहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, शब्दों से स्पष्ट है कि यह मनु का अपना मत नहीं है। साथ ही मृषैव तत्, यह मिथ्या है कहने से यह भी स्पष्ट है कि वह कुछ लोगों के इस मत से स्वयं सहमत भी नहीं है। वह इसे कन्या को बेचने जैसा मानते हैं। तत्काल इसी से लगता दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर आर्ष विवाह का लक्षण क्या बनता है। तो मनु ने इसे स्पष्ट नहीं किया। कुलूक भट्ट ने इसका समाधान करने का प्रयास किया है। उनका विचार है, अस्माभिरित्थम व्याख्यायते आर्षे विवाह गोमिथुनम शुल्कमुत्कोच रूपमिति केचिदाचार्या वदन्ति मनोस्तु मतम नेदम शास्त्र नियमित जाति संख्याकम ग्रहणम न शुल्क रूपम शुल्कत्वे मूल्याल्पत्व महत्वे अनुपयोगिनी विक्रय एव तदा स्यात् किन्वार्ष विवाह संपत्त्यै आवश्यक कर्तव्या यागादि सिद्धये वादातुम शास्त्रीयं धर्मार्थमेव गृह्यते। अत एवार्ष लक्षण श्लोके वरादादाय धर्मत इति धर्मतो धर्मार्थमिति तस्यार्थः भोगलोभे न तु धनग्रहणं शुल्क रूपम अशास्त्रीयम्। अर्थात कुल्लूक भट्ट के विचार में इस श्लोक में धर्मतः पद पठित होने का अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गो युगल लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने लोभवश लेने का निषेध किया है, शास्त्र निर्दिष्ट विधि को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।
यह समाधान संतोषजनक प्रतीत नहीं होता, लीपापोती लगती है। मनु की मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए निश्चय ही यह श्लोक प्रक्षिप्त है। इसलिए हमारे मत में ग्रंथकार द्वारा संस्कार विधि में किया गया लक्षण ही निर्दोष है, अर्थात कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पानी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। आगे चर्चा आती है प्राजापत्य विवाह की। प्राजापत्य विवाह का लक्षण इस प्रकार किया है। सहोभौ चरतः धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। यज्ञशाला में विधि पूर्वक कन्या और वर को सबके सामने तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो कहकर कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह कहता है। इस श्लोक के पहले चरण से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह वर वधु दोनों के माता पिता के स्तर पर खोज करके किया जाता है। इस विवाह में प्रधानता प्रजा अर्थात संतान उत्पन्न करने को दी जाती है, इसलिए इसे प्राजापत्य विवाह के नाम से अभिहित किया गया है। निघंटु 2:2 के अनुसार प्रजा अपत्य नाम संतान को प्रजा कहते हैं और प्रजापति ही पाता वा पालयिता वा संतान का पालक व रक्षक होने से पिता नाम प्रजापति है। ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाह में इतनी समानता है कि कई विद्वानों के अनुसार ये दो न होकर एक ही हैं। मनुस्मृति में तो इनका अलग अलग उल्लेख किया है, परंतु वशिष्ठ तथा आपस्तंभ में प्राजापत्य का उल्लेख नहीं मिलता। अगला विवाह है आसुर विवाह। मनुस्मृति के अनुसार ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छंद्यादासुरो धर्म उच्यते। वर के संबंधियों यानी रिश्तेदारों तथा कन्या को यथाशक्ति धन देकर यथाविधि विवाह का संपादन करना आसुर विवाह कहता है। स्वच्छंद्यात् शब्द का यह तात्पर्य हो सकता है कि इस विवाह में माता पिता की इच्छा प्रधान तथा वर कन्या की इच्छा गौण होती है। देवता निस्वार्थ, निर्वैर, परोपकार प्रिय, तप, त्याग, सहिष्णुता आदि गुणों से भरपूर होते हैं। इसके विपरीत जो अपने ही स्वार्थ व सुविधा के लिए येन केन प्रकारेण धन बटोरने में प्रवृत्त रहते हैं वे ही असुर कहते हैं। ऐसे लोगों के विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। अगला विवाह है गांधर्व विवाह। मनुस्मृति में कहा इच्छयान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः सतु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। विवाह संस्कार के बिना अपने को पति पत्नी मानकर स्त्री और पुरुष का एक दूसरे की इच्छा से काम भावना से संयोग करने को गांधर्व विवाह कहते हैं। आजकल की चालू भाषा में लिव इन रिलेशनशिप की जो संकल्पना है वो कुछ ऐसी ही लग रही है। आजकल के प्रेम विवाह लव मैरिजेस बीते दिनों के गांधर्व विवाह ही हैं। इस प्रकार के विवाह में माता पिता तथा संबंधियों का कोई स्थान नहीं होता। काम सूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। प्राचीन काल में गाने बजाने में निष्णात गांधर्व नाम की एक विशिष्ट जाति थी जो अत्यंत कामुक हुआ करती थी। उनके लिए कहा है स्त्री कामा वही गांधर्वाहा, स्त्री की कामना गंधर्वों की विशेषता है। सामाजिक दृष्टि से यह अनाचार या व्यभिचार का दूसरा नाम है। वर्तमान में इसे प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए समाज ने इसे प्रेम विवाह के नाम से मान्यता प्रदान कर दी है। अब तो समाज और भी गिर गया है। ये पुस्तक लिखने तक ये सत्यार्थ प्रकाश का व्याख्या सत्यार्थ भास्कर नाम की स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने लिखी है। शायद उनके जमाने में ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। आज तो समाज और भी घटियातम स्थिति में जाकर पहुंचा है। काम वासना पर आधारित इस यौनाचार को प्राचीन स्मृतिकारों ने गांधर्व विवाह का नाम दे दिया। अगला आता है राक्षस विवाह जो निकृष्ट है। निरुक्त 4:18 में राक्षस शब्द की निरुक्ति करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं रक्षः रक्षितव्यम अस्मात् रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ नक्षते इति वा। अर्थात जिससे धन संपत्ति प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर हानि पहुंचाता हो और रात्रि में लूट मार चोरी व्यभिचार आदि दुष्कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को
राक्षस कहना चाहिए। इस प्रकार अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को पीड़ित करने वाले, अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी स्वभाव वाले, मांस मदिरा आदि के सेवन में आनंद लेने वाले व्यक्ति राक्षस होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित विवाह राक्षस विवाह कहते हैं। मनुस्मृति में राक्षस विवाह के संबंध में लिखा, हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीम रुदतीम गृहात प्रसह्य कन्याहरणम राक्षसो विधिरुच्यते। किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लाना या रोती बिलकती लड़की को बलात् उठा लाना राक्षस विवाह कहता है। युद्ध आदि में जीत कर ले आना और लड़की की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह रच लेना अथवा पत्नी मान लेना, यह भी राक्षस विवाह है। अपनी चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे अंतिम पैशाच विवाह को हम अगले श्रव्य कणिका में लेंगे। ओम नमस्ते जी। 122वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म विषय को लेकर उसमें वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करते करते क्रम प्राप्त विवाह के प्रकार, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने राक्षस विवाह तक अधम विवाहों की चर्चा आपके सामने रख दी। अब अंतिम पैशाच विवाह के विषय में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं। पैशाच विवाह सोती हुई या नशे में उन्मत्त लड़की को दूषित करना पैशाच विवाह है। एकांत पाकर उससे बलात्कार करना भी पैशाच विवाह के अंतर्गत है। मनु ने ऐसे विवाह की निंदा करते हुए इसे पापिष्ठ कहा, यानी पापों में सबसे बड़ा पाप। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यथोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानाम पैशाचाष्टमो धमः। पिश अवयवे धातु से प्रत्यय होने से पिश शब्द बना। पिश उपपद से आंग पूर्वक चमु अदने धातु से ङ प्रत्यय पूर्वक पैशाच शब्द बनता है, अथवा पिशित पूर्व पद से अश धातु से अण इत का लोप मकार को चकार होकर पैशाच बनता है। ये पिशितम अवयवीभूतम पेशितम वा मांसम रुधिरादिकम आचमंती भक्षयंती ते पैशाचाः। प्राणियों का कच्चा मांस खाने व रक्त पीने वाले हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, तमोगुणी, अत्यंत निम्न और घृणित व्यक्ति पिशाच कहते हैं। वशिष्ठ तथा अपस्तंभ ने इस प्रकार के विवाह की विवाहों में गिनती ही नहीं की है। मनु जी का तो इस प्रकार के बलात्कार को भी विवाह की संज्ञा प्रदान करने का यह प्रयोजन प्रतीत होता है कि बलात्कार की शिकार निर्दोष स्त्री को भी समाज में यथोचित स्थान प्राप्त कराया जाए। इस विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा, पैशाचा 8 different kinds of marriages are recognized in the Hindu law books, but Manu did not shut his eyes to the practice of his contemporaries. Paishacha is a very low kind of marriage, but admitted as valid with the laudable motive of giving the injured woman the status of wife and their offspring legitimacy. Hindu view of life, पेज नंबर 61। इस पुस्तक में यह विवरण आता है। हिताहित विवाहों का निर्देश करते हुए मनु जी लिखते हैं, चतुर्णाम अपि वर्णानाम प्रेत्य चेह हिताहितम अष्टाविमान समासेन स्त्री विवाहान् निबोधत। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के परलोक में और इहलोक में हित करने वाले तथा अहित करने वाले इन 8 प्रकार के विवाहों को जानना चाहिए। इनमें से जो प्रथम 4 विवाहों को ही मनु जी ने हितकारी और उत्तम तथा धर्मानुकूल माना। ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ब्रह्म वर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मताः। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इन 4 विवाहों में से जो संतान उत्पन्न होते हैं वे वेदादि विद्या से, तेजस्वी और आप्त पुरुषों की संगति से अत्युत्तम होते हैं। रूप सत्व गुणोपेता धनवंतो यशस्विनः पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती च शतम समाः। वे पुत्र पुत्री यानी कौन? ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न संतान सुंदर रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि गुणों से युक्त, धनवान, पुण्य कीर्तिमान,
पूर्ण भोग के भोक्ता और धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म द्विषः सुताः। शेष चारों विवाहों आसुर, गांधर्व, राक्षस व पैशाच, इनसे उत्पन्न संतान निंदित कर्म करने हारे, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाव के होते हैं। अनिंदितैः स्त्री विवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा निंदितैर्निंदिता नृणाम तस्मान् निंद्यान् निवर्जयेत्। इस प्रकार श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ संतान और निंदित विवाहों से निंदनीय कार्य करने वाली संतान होती है, इसलिए निंदित विवाह नहीं होने चाहिए। अंतिम 4 विवाहों को मनु ने दुर्विवाह के नाम से भी अभिहित किया है। संस्कार विधि में इस विषय का विवेचन करने के बाद महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनको किया करें। मनुस्मृति में उल्लिखित 8 विवाहों का विधान मनु द्वारा किया गया नहीं माना जाना चाहिए। गांधर्व विवाह काम वासना से प्रेरित हैं, जिसमें उचित अनुचित धर्माधर्म विवेक के लिए कोई स्थान नहीं। राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण किया जाता है। पैशाच विवाह बलात्कार द्वारा संबंध स्थापित करने का नाम है। जिन अपराधों के लिए मनु ने बड़े कठोर दंड का विधान किया है उन्हें वह अपने शास्त्र में कैसे स्थान दे सकते थे। आर्ष विवाह में निर्दिष्ट गाय बैल का जोड़ा लिए जाने का उन्होंने कन्या विक्रय जैसा मानकर जबकि उसका निषेध किया है। वस्तुतः मनु तथा तद अनुयायी ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों में उन विवाहों का उल्लेख तो कर दिया जो किसी न किसी रूप में उस समय प्रचलित थे। प्रेत्य चेह हिताहितम, परलोक में और इस लोक में हित करने वाले और अहित करने वाले, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ना, उन शब्दों से तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। किसी भी अहितकर कर्म को लोक और परलोक में धर्म के अनुरूप नहीं माना जा सकता। वैसे निंदित विवाह अनार्यों में प्रचलित रहे होंगे, उनका उल्लेख करके मनु जी ने उन्हें अधर्म के श्रेणी में ही घोषित किया है। इससे मूलभूत भावनाओं के साथ कोई असामंजस्य उत्पन्न नहीं होता। नहीं तो कोई ये समझे कि देखो मनु जी ने उन उत्तर 4 निंदित विवाहों को मान्यता दे दी अपने ग्रंथों में, कोई ऐसा कहने लगे तो उसका ऐसा कहना निर्मूल है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो अब आगे शीर्षक आ रहा है विवाह से पूर्व का कार्य। तो ऋषिवर लिखते हैं, परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब यानी छायाचित्र यानी फोटोग्राफ जिसे कहते हैं प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की और कुमारों के अध्यापिकाओं के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे। जिस जिसका रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का जो पुस्तक हो उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो तब जिस जिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको बता देना। अब इसको कहते हैं कुंडली मिलाना। महानुभावों, ये जो ऋषि दयानंद ने बात लिखी है वास्तविक कुंडली मिलान तो ये है। आजकल जो कुंडली मिलाते हैं फलित ज्योतिष के आधार पर वो सब झूठी है, क्योंकि 36 के 36 गुण मिलने पर भी विवाह टूटते देखे गए हैं और जिन्होंने कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलाई उनके विवाह भी निभ गए हैं। तो यदि उनकी कुंडलियां मिलाई जाती जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक जिया, उनकी कुंडलियां मिलाई जाती तो कदाचित उनके एक भी गुण नहीं मिलते। ऐसा भी आप देख सकते हैं, व्यवहार में सर्वे किया जाए तो सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये झूठी कुंडली मिलाते हैं। वास्तुतः ये जो ऋषि दयानंद ने बात लिखी है कि विवाह से 6 महीने व 1 वर्ष पूर्व तक यानी जन्म से लेकर के माता पिता गुरुकुल जाने तक कन्या का अथवा अपने पुत्र का विवरण लिखे, इतिहास, इसको कहते हैं इतिहास। ये है कुंडली लिखना।
और फिर जब गुरुकुल में भेजा लड़का लड़की को पढ़ने के लिए, तो फिर आगे उसका आचार्य, उसके गुणकर्म स्वभाव, उसकी आदतें, उसको होने वाले रोग, या उसका जितनी भी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो लिखता जाए, उसे कहते हैं कुंडली। अब जब विवाह से 1 वर्ष पूर्व दोनों कुंडलियां आपस में मिला करके, जिनके गुण कर्म स्वभाव तुल्य है, जिनका परिमाण शरीर का जो है तुल्य है, ऐसे उस वर्णस्थ कन्या का वर से जो है विवाह होना चाहिए। क्योंकि जब गुणकर्म स्वभाव मिला करके विवाह होता है तो फिर वहां पर झगड़े होने के या विवाद होने के या अशांति होने के संभावनाएं न्यून हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं। और जब गुणकर्म स्वभाव नहीं मिलते तो फिर आए दिन देवासुर संग्राम होता है, और जिसका पर्यवसान, जिसका निदान तलाक में होता है। और ये गुणकर्म स्वभाव मिला करके न किए जाने वाले विवाहों में अक्सर होता है। तो ये बात विशेष जानने की थी। आगे की बात हम आपको कल बताएंगे कि विवाह कहां पर होवे, ये शीर्षक आ रहा है। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 123वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम प्रकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का विवरण पूरा करके अब हम विवाह यानी विवाह के प्रकार आदि पर चर्चा करते हुए विवाह से पूर्व करने योग्य कार्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें गत श्रव्य कणिका में अंत में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कुंडली मिलाना विवाह पूर्व वर और वधू की क्या होता था वैदिक काल में और क्या होना चाहिए। तो इस विषय में पति पत्नी के शारीरिक गठन और गुणकर्म स्वभाव में जितना अधिक सादृश्य यानी साम्य होगा, यानी समानता होगी, उतना ही परस्पर अधिक प्रेम होगा। सादृश्य का निश्चय कराने के लिए देश कालानुसार अपेक्षित तथा उपलब्ध साधनों को अपनाया जा सकता है। परस्पर मिल बैठकर बातचीत करने से भी एक दूसरे की योग्यता, स्वभाव आदि के जानने में सहायता मिलती है। फोटो से बाह्य अंगों की तुल्यता पता चलती है तथा जीवन चरित्र से दोनों की बौद्धिक क्षमता, गुणकर्म स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति विशेष आदि का परिचय मिलता है। प्राचीन काल में स्वयंवर भी परस्पर सादृश्य का निश्चय करने का एक उपाय हुआ करता था। भागवत पुराण के 10वें स्कंद 62वें अध्याय में वर्णित उषा परिणय कथा के अनुसार उषा की सखी चंद्रलेखा ने कुछ चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुजेषु च सा वृष्णीन् शूरमानक दुन्दुभिं व्यलिखत रामकृष्णौ च प्रद्युम्न्यं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्यो शावाङ्मुखी हिरिया सोऽसावा साविति प्राह स्ययमना महापते। अर्थात चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वृष्णिवंशियों के आनक, दुन्दुभि, शूर, राम, बलराम, कृष्ण के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखकर उषा लज्जित हुई। अनिरुद्ध, कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र का चित्र देखकर उषा लज्जा से मुख नीचा करके बोली, हाँ यही वह है, यह वही है। स्पष्टतः यहाँ चित्र बनाने और विवाह उत्सुका उषा को दिखाने का वर्णन है। पौराणिक स्मृतियों में वर कन्या के परस्पर मिलने और एक दूसरे को देखने का भी उल्लेख मिलता है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में आश्वलयिनी टीका में दी गई है। स्नातालंकृत कन्यायाः प्रांगमुखा प्रत्यगानन ईक्षते तंडुलस्थायाः वरस्तस्य मुखम चसा। अर्थात स्नान करके अलंकृत तंडुलस्थ प्रत्यक्ष मुख की हुई कन्या का मुख उसके सम्मुख वाला वर देखे और वह कन्या का मुख देखे। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना अधिक और लिखा है कि विवाह में बहुत धन का व्यय करना अनुचित है, क्योंकि वह धन व्यर्थ ही जाता है। इससे बहुत राज्य नष्ट हो गए और वैश्य लोगों का भी विवाह में धन व्यय से दिवाला निकल गया। अब विवाह कहां पर होवे, इस विषय को कहते हैं। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहीं विवाह होवे, नहीं तो
कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट होकर के थोड़े ही दिनों में सुंदर होवे। अब विवाह एवं गर्भाधान की विधि का वर्णन किया जा रहा है। पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वानों पुरुषों और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। तत्पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात सूधा यानी सीधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति के समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। तो इस विषय में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं, एतेषां संग्रह मात्रेणैव सत्यो अर्थ प्रकाश्यते न चात्र किंचिद प्रमाणम नवीनम स्वेच्छया उच्यते इति। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा प्रायः प्राचीन ऋषि मुनियों की मान्यताओं तथा परंपराओं के आधार पर ही लिखा। तथापि अपने स्वल्प ज्ञान के कारण हमें कहीं कहीं ऐसी बातें भी मिलती हैं जो प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। ऐसी व्यवस्था में हमारा मार्गदर्शन महर्षि जैमिनी ने किया। प्राचीन कल्प शास्त्र शौत स्मार्त गृह सूत्र के प्रामाण्य के विषय में उन्होंने लिखा, विरोधे त्वनपेक्षम स्याद सती हि अनुमानम मीमांसा, अर्थात कल्प शास्त्र की जो विधियां वेद वचन के विरुद्ध हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रमाण नहीं मानना चाहिए। किंतु जिन विधियों के विरुद्ध वेद वचन उपलब्ध न हो वहां अनुमान करना चाहिए कि उन्होंने उक्त विधियां किन वेद वचनों के आधार पर लिखी हैं। इस न्याय के अनुसार अनुपलभ्यमान प्रमाण मूलक शास्त्र विरुद्ध ग्रंथकार के वचनों के संबंध में यह मानकर कि उक्त बातों के किसी आधार पर लिखी हैं, उस आधार की खोज करनी चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी दयानंद भी उसी कोटि के आप्त पुरुष हैं जिस कोटि के गृह सूत्रकार। दोनों में यदि विरोध दृष्टि को होता हो तो उस पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना चाहिए। वह शास्त्रीय पद्धति क्या है, इसका उत्तर महाभाष्यकार पतंजलि देते हैं। पक्षांतरैरपि परिहारा भवन्ति, अर्थात वहां पक्षांतर मानकर परिहार करना चाहिए। एक पक्ष यह है कि विवाह की रात्रि में स्वसुर गृह कन्या के पितृगृह में गर्भाधान, और दूसरा पक्ष है 3 रात्रि व्रतस्थ रहकर व्रती होकर अपने गृह जाकर चतुर्थ रात्रि में गर्भाधान करना। ग्रंथकार ने यहाँ द्वितीय पक्ष को पक्षांतर रूप में स्वीकार किया है। पक्षांतर स्वीकार करने पर भी एक शंका तदवस्थ होती रहती है, वह है चतुर्थी कर्म संज्ञा। विवाह रात्रि में ही सहवास मानने पर चतुर्थी कर्म संज्ञा कैसे होगी? 3 दिन व्रतस्थ रहकर सहवास करने पर ही चतुर्थी कर्म संज्ञा उत्पन्न हो सकती है। इसका समाधान यह है कि चतुर्थी कर्म वास्तव में गर्भाधान का ही अपर नाम है। लौगाक्षी गृह सूत्र का भाष्यकार देवपाल विवाह कर्म के अनंतर ब्रह्मचर्य विधायक सूत्र संवत्सरम ब्रह्मचर्यम की
ठानिका में लिखते हैं, अथ गर्भाधानम, पारस्कर गृह सूत्र में गर्भाधान का निर्देश विवाह के पश्चात चतुर्थ्याम परात्रे सूत्र में चतुर्थी निर्देश करके किया है। रजस्वला होने के पश्चात रजोदर्शन की निवृत्ति हो जाने पर चौथी रात्रि गर्भाधान का काल माना जाता है। अतः चतुर्थी कर्म संज्ञा लक्षणा से गर्भाधान को ही कहती है। यदि ऐसा न माना जाए तो दूसरे मत में भी दोष आता है। जिन ग्रंथों में चतुर्थी कर्म का उल्लेख है उनमें भी कहा गया, आक्षार लवणा शनौ ब्रह्मचारिण वलम कुर्वाणा वध शयिनो स्यातम अत ऊर्ध्वं त्रिरात्रं द्वादश रात्रं संवत्सरं चैके ऋषिर्जायते त्रिरात्रमक्षार लवणाशिनौ स्यातामघः शयतां संवत्सरं न मिथुनमुपेयातां द्वादश रात्रं त्रिरात्रमन्ततः। तो ये गृह सूत्र में आया, परस्पर गृह सूत्र में आया। दोनों का भाव यही है कि विवाह के पीछे 3 रात्रि तक व्रतस्थ रहें, संवत्सर पर्यंत सहवास न करें, अथवा 12 रात्रि तक अथवा 6 रात्रि तक, कम से कम 3 रात्रि तक। इन वचनों के अनुसार षड रात्र, द्वादश रात्र और संवत्सर के पश्चात सहवास करने पर चतुर्थी कर्म संज्ञा कैसे उत्पन्न होगी? अतः अंततः इन पक्षों को लक्षणा का आश्रय लेना होगा। इतना ही नहीं, काठक गृह सूत्र तथा लौगाक्षी गृह सूत्र में न्यूनाति न्यून पक्ष एकाम वा भी लिखा है, पर एकाम वा पक्ष में तो चतुर्थी कर्म संज्ञा लक्षणा से भी उत्पन्न नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि चतुर्थी कर्म को गर्भाधान मानना ही युक्त है। काठक और लौगाक्षी के एकाम वा पक्ष में और ग्रंथकार के सद्य पक्ष में बहुत थोड़ा अंतर है। सद्य पक्ष में प्रमाण की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 124वीं श्रव्य कणिका सत्यात प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म में हम विवाहों की चर्चा कर रहे हैं। विवाह और तदुपरांत गर्भाधान के विषय में एक चर्चा छिड़ी हुई थी, जिसके अंतर्गत एक प्रश्न गत श्रव्य कणिका को सुनते हुए श्रोताओं के मन में यह भी हो सकता है कि सत्याग प्रकाश जैसे धार्मिक पुस्तक में गर्भाधान जैसे विषय को इतना खोल करके ऋषि दयानंद को लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो इसी विषय में आइए इस श्रव्य कणिका में जानते हैं कि कुछ बातें और भी स्पष्ट करने योग्य हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह का यद्यपि वर्णन मिलता है, इस प्रकरण को हम प्रक्षिप्त भी माने, क्योंकि एक मान्यता, सही मान्यता तो यह है कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। चलो इस प्रकरण को प्रक्षिप्त मानते हैं तो इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जब प्रक्षेप हुआ होगा उस समय सद्यः सहवास की प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि इस प्रकरण में प्रथम रात्रि में ही सहवास का उल्लेख हुआ है। महाभारत मीमांसा ग्रंथ के लेखक चिंतामणि विनायक वैद्य ने लिखा है, पहले दिन द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर का विवाह हुआ, तब उसी रात को समागम हुआ। धर्मशास्त्रों में भी कई स्थानों पर आता है कि विवाह के दिन ही पति पत्नी का सहवास हो। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋषि दयानंद का सद्यः सहवास पक्ष उनकी अपनी कल्पना नहीं है। प्राचीन काल में भी यह प्रथा प्रचलित थी, इसलिए हम पक्षांतर कल्पना द्वारा समाधान करना युक्त मानते हैं। अब गर्भाधान की स्थिति के विषय में गृहस्थों के लिए गर्भाधान की विधि का निर्देश करना नितांत आवश्यक था। इसे न जानने के कारण अनेकों स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। युवावस्था में काम आसक्ति, दंपति मैथुन के समय क्या क्या उलट पुलट क्रियाएं करते हैं, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सब विद्याओं का बीज रूप से उपदेश देने वाले जगन नियंता परमात्मा ने गृहस्थों का मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात वेद में भी गर्भाधान की विधि का संकेत किया है। कालांतर में इस विद्या में निष्णांत आचार्यों ने उसका विकास और विशदीकरण यानी विस्तार किया। इसी शास्त्रोक्त विधि से गर्भाधान करने से अविकलांग सुंदर हृष्ट पुष्ट संतान उत्पन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं। जो लोग ग्रंथकार के इस लेख पर ऋषि दयानंद का उपहास करते हैं, वे अपने शास्त्रों के विषय में जानते ही नहीं हैं। इसलिए उसका परिचय देने के लिए कुछ प्रमाण हम यहां दे रहे हैं।
पहला है अथर्ववेद का प्रमाण, ताम पुरुषं शिवत मामेरयस्व यस्याम बीजम मनुष्या वपन्ति या न उरु उशति विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपः। अथर्ववेद 14:2-38। हे पूषण, पुष्टिकारक पुरुष, यस्याम जिसमें मनुष्याः मनुष्य लोग बीजम वीर्य को वपंती बोते हैं, या जो नह हमारी उशति कामना करती हुई ऊरु ऊरु को विश्रयाति विशेष रूप से आश्रय देती है, यस्याम जिसमें उशंतः संतानों की कामना करते हुए हम शेपः उपस्थेन्द्रिय का प्रहराम प्रहरण करते हैं, ताम उस शिव तमाम अतिशय कल्याण करने हारी स्त्री को संतान उत्पत्ति के लिए एरयस्व प्रेरणा कर। और ये मंत्र संस्कार विधि में स्वयं ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया है। यही मंत्र किंचित भेद से ऋग्वेद में भी आता है। सायण ने भी वहां इसका यही अर्थ किया है। दूसरा प्रमाण देते हैं यजुर्वेद का, मुखं सदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्रमश्विना सरस्वती चाप्यम पायुर्भिषगस्य बालो वस्तिर्न शेपो हरसा तरस्वी। इसका अर्थ लिखा है, मुखम मुख को, अस्य इस पुरुष का, शिरह शिर, इत ही सतेन सुंदरावयव व शिर के साथ जिह्वा जिससे रस ग्रहण होता है, पवित्रम पवित्र, अश्विना स्त्री और पुरुष दोनों, आसन मुख में, सरस्वती ज्ञान युक्त स्त्री, चप्यम शांति करने के, न समान, पायु रक्षक, भिषक वैद्य, अस्य इस रोग से, बालह बालक के, बस्ती ही वास करने का हेतु पुरुष, नह समान, शेपह उपस्थेन्द्रिय को हरसा बल से तेजस्वी करने हारा होता है। इसके भावार्थ में लिखा है, ये स्वयं ऋषि दयानंद का किया हुआ अर्थ है। और यजुर्वेद भाष्य में ऋषि दयानंद लिखते हैं, स्त्री पुरुष गर्भाधान करते समय परस्पर मिल प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का धारण करें, जिससे संतान वक्रांग न होवे। तीसरा प्रमाण देते हैं, शतपथ ब्राह्मण में वेद के इस विधान को स्पष्ट करते हुए लिखा, अथ यामिच्छेद गर्भम दधीतेति तस्यामर्थम निष्ठाप्य मुखेन मुखम संध्यायापान्यभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति। शतपथ ब्राह्मण 14:9-4-10। इस श्रुति का भी यही आशय है कि गर्भाधान करता दंपति के मुख के साथ मुखादि अंग को संयुक्त करके गर्भाधान करें। गर्भाधान की यही रीति बृहदारण्यकोपनिषद में लिखी हुई है। एक और प्रमाण देते हैं, पारस्कर गृह सूत्र में चतुर्थी कर्म गर्भाधान के विषय में एक मंत्र है, प्राणैस्ते प्राणान संदधाम्यस्थिभिरस्थिनि मांसैर्मांसानि त्वचा त्वचमिति। हे स्त्री, तेरे प्राणों के साथ प्राणों को जोड़ता हूं, अस्थियों के साथ अस्थियों को, मांसों के साथ मांसों को और त्वचा के साथ त्वचा को जोड़ता हूं। आयुर्वेद के प्रमाणिक ग्रंथ चरक में भी यही लिखा कि गर्भाधान के समय स्त्री को अपना शरीर सीधा रखना चाहिए। न च न्युब्जाम पार्श्वगताम वा संसेवेत न्युब्जाया वातो बलवान संयोनिम पीडयति पार्श्वगताया दक्षिणे पार्श्वे श्लेष्मा संच्युतोपि दधाति गर्भाशयम् वामे पार्श्वे पित्तम तदस्या पीडितम विदहति रक्तशुक्रम तस्मादुत्ताना सति बीजम गृह्णीयात् तस्या ही यथास्थानम अवतिष्ठन्ते दोषाः। चरक संहिता शरीर स्थान 8:8। अर्थ, कुबड़ी हुई या करवट के साथ लेटी हुई स्त्री से संग न करे, क्योंकि कुबड़ी होकर शयन कर रही से संग करे तो वायु कुपित होकर योनि को पीड़ित करता है। दाहिनी ओर करवट से सोई स्त्री से भी संग करने से उसका कफ गिरकर गर्भाशय को ढक लेता है। बाई करवट से सोई हुई स्त्री से संग करने पर उसका पित्त पीड़ित होकर रुधिर और वीर्य को दूषित कर देता है। इसलिए सीधी लेटी हुई स्त्री वीर्य को ग्रहण करे, क्योंकि ऐसा करने से वात पित्त कफ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, गृह सूत्र तथा आयुर्वेद के अध्ययन से समागम की वही ठीक विधि सिद्ध होती है जिसका उल्लेख महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है।
पहले संस्करण में स्नान के विषय में इतना विशेष लिखा, जो स्नान न करेंगे तो उनके शरीर में रोग हो जाएंगे, क्योंकि उससे काफी उष्णता होती है, इसलिए स्नान करने से वह विकार न होगा और वीर्य तेज भी बढ़ेगा। इससे इस समय स्नान अवश्य करना चाहिए। गर्भाधान व्यर्थ होने पर क्या किया जाता है? गर्भाधान से 1 महीने के पश्चात रजस्वला न हो तो निश्चित मानना चाहिए कि गर्भ स्थित हो गया है। अन्यथा यदि 2 ऋतु काल व्यर्थ जाएं, अर्थात 2 महीनों में 2 बार गर्भाधान क्रिया निष्फल हो जाए, गर्भ स्थित न हो, तो तीसरे महीने में ऋतु काल का समय जब आवे तब पुरुष नक्षत्र युक्त ऋतु काल दिवस में प्रथम ऋतु काल उपस्थित हो, तब प्रथम प्रसूता गाय की दही 2 मासा और पुरुष यव के दानों को सेक के पीस के 2 मासा लेके इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के हाथ में दे के उससे पति पूछे किम पिबसी, इस प्रकार 3 बार पूछे और स्त्री भी अपने पति को पुंसवनम इस वाक्य को 3 बार बोल के उत्तर देवे और उसका प्राशन करे यानी पीवे। इस रीति से पुनः पुनः 3 बार विधि करना। तत्पश्चात श्वेत फूल वाली सिंही यानी कंडारी औषधि को जल में महीन बारीक पीस के उसका रस कपड़े में छान के पति अपने पत्नी की नाक के दाहिने छिद्र में सिंचन करे और पति ओम इयम औषधि यात्रमाणा सहमाना सहस्वती अस्याम अहम बृहत्याः पुत्र पितुरिव नाम जग्रभमीति, इस मंत्र से जगन्यता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान की विधि करे। यह सूत्रकार का मत है, ऐसा संस्कार विधि में लिखा हुआ मिलता है। अब आगे गर्भकाल के कर्तव्य और जात कर्म के पश्चात कर्तव्य यानी बच्चे के जन्म लेने के पश्चात के कर्तव्य अगली श्रव्य कणिका में हम सुन पाएंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 125वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत गृहस्थाश्रम विधि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गर्भाधान आदि की प्रक्रिया गत श्रव्य कणिका में हमने श्रवण की थी। आज हम गर्भकाल के कर्तव्य इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ बातें जो लिखी हैं उसको पढ़ते हैं। पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अति उत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होवे। विशेष उसकी रक्षा 4थे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे, किंतु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्नपान और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करे। गर्भकाल में 2 संस्कार, एक 4थे महीने में पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन विधि के अनुकूल करे। फिर आता है जात कर्म और पश्चात के कर्तव्य। जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे, अर्थात शुंठी पाक अथवा सौभाग्य शुंठी पाक प्रथम ही बनवा रखे। उस समय सुगंधि युक्त उष्ण जल जो कि किंचित उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पावे। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंधि युक्त घृ आदि से होम करे। तत्पश्चात संतान के कान में पिता वेदोऽसीति
तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और शहद को लेके सोने की शलाका से जीभ पर ओम अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे। पश्चात उसकी माता को दे देवे। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे। दूसरे शुद्ध कोठरी व जहां का वायु शुद्ध हो उस स्थान में सुगंधित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे। एक विशेष बात यहां बतानी थी। नाड़ी छेदन के विषय में मधु और घी चटाने से पूर्व नाड़ी छेदन करे। ये सुश्रुत शरीर स्थान में लिखा है कि अथ जातस्योल्वम मुखम च सैंधव सर्पिषा विशोध्य घृताक्तम मूर्ध्नि पिचुम दद्यात् ततो नाभिनाड़ी मष्टांगुल मायम्य सूत्रेण बद्ध्वा छेदयेत्। अर्थात इसके पश्चात उत्पन्न बालक की जेर और मुख को लवण मिश्रित घी से शुद्ध करे और घी से भिगोई रुई उसके तालू पर रखे। तत्पश्चात नाभि नाड़ी अर्थात नाल को 8 अंगुल प्रमाण खींचकर धागे से बांधकर काट दे। तदनंतर घृत मधु चटाने का विधान है। अथ कुमारम शीताभिरद्भिराश्वास्य जातकर्मणि कृते मधु सर्पीरनन्ता ब्राह्मी रसेन सुवर्णचूर्ण मंगुल्यानामिकया लेहयेत्। अर्थात इसके पश्चात बालक को शीतल जल से स्नान करा के मधु घृत को अनंता ब्राह्मी के रस के साथ सुवर्ण चूर्ण को अनामिका उंगली से चटाए। सुवर्ण चूर्ण से अभिप्राय सुवर्ण शलाका ही है, यानी जो सोने की एक कांडी जैसी बना करके उसके द्वारा, शलाका माने लकड़ी कांडी। तो वेदोसी पिता द्वारा बालक के कान में वेदोसी कहने का प्रयोजन बालक के मन में यह विचार संक्रमित करना कि तू ज्ञान वाला प्राणी है, अज्ञानी नहीं है। कान में कहने का अभिप्राय यह है कि कही हुई बात को सुनने वाला अपने पास संभाल कर रखे। गुप्त रूप से कही हुई बात अधिक प्रभावशाली होती है। मुसलमानों में भी बच्चे के पैदा होते ही उसके दोनों कानों में अजान पड़ी जाती है। उसके कानों में 4 बार अल्लाह अकबर का नाद सुनाया जाता है। दोनों का अभिप्राय अपनी अपनी भावना और परंपरा के अनुसार बालक के मन में आध्यात्मिकता का भाव जागृत करना है। पिता जब बालक की जिह्वा पर ओम लिखता है तो वह अपने ऊपर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वह बालक का पालन पोषण और उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि वह भोगवाद में लिप्त न होकर अध्यात्म के मार्ग का पथिक बनेगा। बालक को भी जब बड़ा होने पर इस बात का पता चलेगा तो वह भी अपने माता पिता और समाज की आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रयत्न में जीवन के प्रारंभिक वर्षों में किया गया माता पिता का पुरुषार्थ सबसे अधिक सहायक होगा। बालक को घी मधु और सुवर्ण का अवलेह बनाकर चटाने का विधान आयुर्वेद शास्त्र में किया है। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने घी और मधु को बराबर मिलाने का निर्देश किया है। कहा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार घी और शहद को सम भाग में मिलाने से वो जहर हो जाता है, इसलिए यह प्रयोग करना ठीक नहीं है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि ग्रंथकार ने मूलतः यहाँ बरोबर शब्द लिखा है, बराबर नहीं। बरोबर गुजराती का शब्द है जिसका अर्थ है यथा योग्य, ठीक ठीक या उचित अथवा नियत परिमाण या मात्रा में। यथोचित मात्रा यानी 1 तोला शहद हो, आधा तोला घी अथवा घी से तिगुना शहद हो सकता है। घी और शहद चटाने का एक और लाभ है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तब उसकी आंतों में एक प्रकार का मल जमा हो जाता है जिसे मेकोनियम कहते हैं। आजकल डॉक्टर लोग इस मल को निकालने के लिए अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल देते हैं, परंतु इससे आंतें उद्वेलित हो जाती हैं। अरंडी के तेल की तुलना में घी और शहद का अवलेह यानी चटनी
अत्युत्तम पदार्थ है जिसे बच्चा आसानी से चाट लेता है। सुश्रुत 10:10 में लिखा है, 2-3 बूंद घी और 5-7 बूंद शहद में किंचित स्वर्ण भस्म मिलाकर अथवा सोने का वर्क घिसकर देना उपयोगी है। घी सदा गाय का ही होना चाहिए, वो भी देसी गाय का। मैकोनियम को निकालने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। संतान के उत्पन्न होते ही उसके भोजन के लिए मां के स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है। यह पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के पोषण में तो बहुत सहायता नहीं देता, किंतु घी, मधु और सुवर्ण के साथ मिलकर आंतों को साफ करने में सहायक होता है। अब बात आती है ऋषि दयानंद ने जो लिखी है कि यदि मां का दूध न होवे तो किसी दूसरी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे, तो वो दूसरी स्त्री को धाई कहते हैं। जो बालक की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके दूध पिलावे। यहाँ इस प्रकार की विशेष स्थिति में धाई का विधान किया है। मनुस्मृति 168वें श्लोक से 174 में दत्तक, कृत्रिम, अपवित्र तथा कृतक, इन 4 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इन चारों का अपनी जननी यानी माता के दूध से पालन नहीं होता, अपितु पुत्र बनाने वाली माता के प्रबंध में धाई अथवा गाय, बकरी आदि के दूध का प्रबंध करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 7 के अनुसार राम के लिए धाई की जरूरत पड़ी थी। इस विषय में द्वितीय समुल्लास में विस्तार पूर्वक विचार किया जा चुका है। अब आगे की चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करते हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 126वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ समुल्लास जो गृहस्थ आश्रम संबंधी है, उसमें हम बालक के जन्म के पश्चात किए जाने वाले कर्मों को आपके समक्ष विवरण कर रहे हैं, जिसमें हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताया कि माता के यदि दूध न हो तो वह धाई रखे। इस संदर्भ में सत्यार्थ प्रकाश में और भी बातें लिखी हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, 6 दिन तक माता का दूध पिए और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करें और योनि संकोच आदि भी करे। 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे, उसको खान पान अच्छा करावे। वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण कृपा दृष्टि रखे। किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध बंद करने के लिए स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथा योग्य रखे। पश्चात नामकरण आदि संस्कार जैसे संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। फिर स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतुदान देवे। अब गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचारी कैसे रहा जाता है, इस विषय में कुछ मनुस्मृति के श्लोक दे रहे हैं। ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थी भी ब्रह्मचारी के ही सदृश है। अब ऋतुकालाभिगामी यहाँ पर उद्धृत मनुस्मृति 3:45 व 3:50 श्लोक अधूरे हैं। 3:45 का यह पूर्वार्ध है, जिसका उत्तरार्ध इस प्रकार है, पर्ववर्जम व्रजेच्चैनाम तद्व्रतो रतिकाम्यया। ब्रह्मचर्यैव यह 3:50 का उत्तरार्ध है। इसका पूर्वार्ध इस प्रकार है, निंद्यात् स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्। यानी यदि आप दोनों श्लोकों को पूर्ण रूप से पढ़ें तो इस प्रकार होगा, पर्व वर्जम व्रजे चैनाम तद्व्रतो रतिकाम्यया ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा। और दूसरा जो श्लोक है, निंद्यात् स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। तो इन श्लोकों का अर्थ कुछ ऋषि दयानंद ने भी किया है
हम भी करते हैं। विवाह के कारण पत्नी के साथ समागम की अनियंत्रित छूट नहीं मिल जाती। मनु जी के स्वर में स्वर मिलाकर याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं कि ऋतावृतौ स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः ब्रह्मचर्यम तदेवोक्तम गृहस्थाश्रमवासिनाम। ऋतु काल में संतान उत्पत्ति के निमित्त स्त्री से समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ में रहता हुआ भी मानो ब्रह्मचारी है। शास्त्र का यह आदेश है, ब्रह्मचर्यम समाप्याथ गृहधर्मम समाचरेत ऋणत्रय विमुक्त्यर्थम धर्मणोत्पादयेत प्रजाम। अर्थात ब्रह्मचर्य काल की समाप्ति पर देव, पितृ तथा ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति करे। रेतः संयम के बिना न 100 वर्ष की आयु हो सकती है और न ही संतान बलिष्ठ, मेधावी, चरित्रवान बन सकती है। यानी वीर्य की रक्षा अनिवार्य है गृहस्थ धर्म में भी। पुरुष सदा ऋतु काल में स्त्री का समागम करे और पर स्त्री से समागम का विचार भी मन में न आने दे। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों से सदा पृथक रहे। जो स्त्री व्रत अर्थात अपनी स्त्री से ही सदा प्रसन्न रहता है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, वह पुरुष जब ऋतुदान करता हो तब ऋतुदान के 16 दिनों में आने वाले पर्वों को छोड़ देवे। इनमें स्त्री पुरुष कभी रति क्रिया न करें। मनुस्मृति 2:45। जो निंदित यानी निषिद्ध रात्रियों में और भिन्न शेष 10 रात्रियों में से किन्हीं 8 रात्रियों में समागम नहीं करता, वह गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है। तो आजकल एक कानून पास किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कानून तय कर दिया गया कि परस्त्री से जो है संबंध रखना, शारीरिक संबंध रखना कानूनन जुर्म नहीं है। तो ये सारा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है उन न्यायाधीशों का जिनकी शिक्षा दीक्षा भारतीय वैदिक परंपरा से नहीं हुई, पाश्चात्यों का जिनका जीवन चरित्र के मामले में पशुवत है, उनकी शिक्षा दीक्षा उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा दीक्षा पद्धति से हुई। इसलिए भारत का दुर्भाग्य है कि आज ये दुर्दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। आगे विवरण है, पर स्त्री के साथ मैथुन करना तो सदा निषिद्ध ही है। अपनी स्त्री के साथ भी 8 प्रकार के मैथुनों से यथासंभव बचना चाहिए। प्रत्यक्ष सहवास से अतिरिक्त मैथुनों में वीर्य स्खलित होकर अंडकोशों में आकर ठहर जाता है, जिससे धातु दौर्बल्य, स्वप्न दोष, प्रमेय, यक्ष्मा आदि रोग हो जाते हैं। फिर महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में श्लोक दे रहे हैं कि अपने अपने स्त्री या पुरुष से प्रसन्न रहें। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवं यदि हि स्त्री न रोचेत पुमान् सन्न प्रमोदयेत् अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। जिस कुल में भार्या से भर्त्रा यानी पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहते हैं, उसी कुल में सब प्रकार के सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां दुर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायी हो जाया करते हैं। अर्थात जीवात्मा के नानात्व तथा परस्पर भिन्न होने का विचार सर्वमान्य है। यानी कोई किसी के भी विचार एक दूसरे से पूर्णतः नहीं मिलते। एक शरीर में रहने वाले जीव की स्थिति दूसरे शरीर में रहने वाले जीव से कभी मेल नहीं खाती, यानी पूर्णतः मेल नहीं खाती।
सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। भिन्न रुचिर ही लोकः सर्वमेकम एव न रोचते। सबकी अपनी अपनी पसंद है। परमेश्वर के सिवा पूर्ण कोई भी नहीं। अपने आप को अधूरा समझकर विवाह के माध्यम से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु अल्पज्ञ अल्पशक्ति होने के कारण इसमें पूरी सफलता मिलना अत्यंत कठिन है। इसलिए एक दूसरे की त्रुटियों को पचाकर ही स्त्री पुरुष परस्पर सुखी रह सकते हैं। पूर्ण संतोष नाम की चीज संसार में दुर्लभ है। आजकल की दुनिया में इसको सेटलमेंट कहते हैं, है ना, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट कहते हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की कमियों को छुपाते हुए, या यूं कहो सहन करते हुए, एक दूसरे को सहन करते हुए, एक दूसरे की खूबियों का चिंतन करते हुए, एक दूसरे से लाभ उठा करके ही दाम्पत्य जीवन में सुखी रहा जा सकता है। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। वैदिक विवाह में व्यक्तियों के साथ साथ सामाजिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत अच्छा लिखा है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, पृष्ठ 60 पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं जिसका सारांश हिंदी में आपको बता रहा हूं। वैदिक विवाह में व्यक्तियों के साथ सामाजिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। न पुरुष को अत्याचारी कहा जा सकता है, न स्त्री को उसकी दासी माना जा सकता। व्यावहारिक जीवन में कोई भी दंपति ऐसे नहीं मिलेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से एक दूसरे से मेल खाते हों। भेद के होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए समन्वय और सामंजस्य के द्वारा ही दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है। एक सामान्य लक्ष्य ही दोनों को जोड़े रह सकता है। प्रेम बलिदान मांगता है। संयम तथा सहिष्णुता के बिना काम नहीं चल सकता। विवाह के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार विवाह एक ठेका है, जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मानो एक सौदा करते हैं। ठेके के साथ ठेका टूटने का भाव जुड़ा रहता है। जाने अनजाने ठेके की किसी शर्त का उल्लंघन होते ही ठेका टूट जाता है और स्त्री पुरुष विवाह के बंधन से छूट जाते हैं। और दूसरे संदर्भ में देखा जाए, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार है। एक बार संबंध हो गया तो हो गया, उसे जीवन भर निभाना होता है। जीवन पर्यंत एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना पड़ता है, वह भी किसी विवशता के कारण नहीं, अपितु कर्तव्य भावना से प्रसन्नता पूर्वक। इहैवस्तम विवाह यज्ञ में विनियुक्त यह मंत्र विवाह के उच्च आदर्श को दर्शाता है और पति पत्नी के संबंध विच्छेद का सर्वथा निषेध करता है। यानी तलाक नाम की कोई संभावना ही वैदिक विवाह पद्धति में है ही नहीं। इस मंत्र का अभिप्राय है, एक दूसरे की भली प्रकार परीक्षा करके स्वेच्छापूर्वक दाम्पत्य प्रेम में आबद्ध रहने की तुमने प्रतिज्ञा ली है, उसमें जीवन भर आबद्ध रहना। क्षणिक आवेश में आकर कभी एक दूसरे का त्याग न कर बैठना। अपने घर में रहते हुए नाती पोतों के साथ हंसते खेलते प्रमुदित मन से पूर्ण आयु को प्राप्त करना। पाणी ग्रहण के प्रथम मंत्र में गृभणामयिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह का उच्चारण करते हुए वर वधू इसी बात की घोषणा करते हैं। आगे हम इसी विषय को अगले श्रव्य कणिका में लेंगे। समय अभाव में इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 127वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म विषय को हम जान रहे हैं, जिसमें पति पत्नी आपस में संतुष्ट रहें, कभी व्यभिचार आदि कर्म न करें। इस विषय का व्याख्यान हमने गत श्रव्य कणिका में समाप्त किया था। अभी वो थोड़ा सा बचा है, उसमें बातें थोड़ी बची हैं। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि एक दूसरे की भली प्रकार परीक्षा करके स्वेच्छापूर्वक दाम्पत्य प्रेम में आबद्ध रहने की तुमने जब प्रतिज्ञा ली थी विवाह के समय में, उसमें जीवन भर आबद्ध रहना, क्षणिक आवेश में आकर कभी एक दूसरे का त्याग न कर बैठना, अपने घर में रहते हुए नाती पोतों के साथ हंसते खेलते प्रमुदित मन से पूर्ण आयु को प्राप्त करना। ये पाणी ग्रहण के प्रथम मंत्र गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह का उच्चारण करते हुए वधू और वर दोनों इस बात की घोषणा करते हैं कि हम दोनों का यह संबंध बनाने, हमें एक दूसरे को सौंपने में सकल ऐश्वर्य से युक्त न्यायकारी, सब जगत के उत्पत्तिकर्ता और सब जगत को धारण करने वाले परमेश्वर का हाथ है।
दूसरी प्रतिज्ञा, सभा मंडप में उपस्थित विद्वान लोग इस संबंध के साक्षी हैं। तीसरी प्रतिज्ञा, हम दोनों स्वेच्छा से वृद्धावस्था तक एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इतने पवित्र बंधन को तोड़ना तो दूर, मन से वैसा सोचना भी पाप है। इस आचार संहिता की अवहेलना करके कोई समाज सुखी नहीं रह सकता। वर्तमान में ऐसा हो रहा है। परिणामतः परिवार टूट रहे हैं और संतान माता पिता के होते हुए भी अनाथ जैसी हो रही है। पति पत्नी में मतभेद सदा रहे हैं, किंतु आजकल की तरह तलाक इनका इतना आसान नहीं था। इसका श्रेय मुख्यतः स्त्री जाति को जाता है। परिवार की वही धुरी है। इस समय उसकी स्थिति के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, पेज नंबर 63। पाप तो हमारे साथ सदा से लगा है, किंतु कुछ दिनों से हम उसकी पूजा करने लगे हैं। परस्पर विवाह होने पर पति पत्नी कभी कभी एक दूसरे से पृथक भी होते रहे हैं, परंतु वर्तमान में उसे उचित ठहराने की बात नहीं है। आजकल पति को तलाक देकर पुनर्विवाह करने वाली स्त्री के साहस की सराहना करते हुए उसे वीरांगना माना जाने लगा है, जबकि पतिव्रता को रूढ़िग्रस्त मानकर उसे कायर समझा जाता है। जबकि सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है, मनुस्मृति के श्लोकों का उदाहरण देते हुए, पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। यानी जहां शोचन्ति जामयो यत्र विनाश्यत्याशु तत्कुलम् न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यम् सत्कारेषु सर्वेषु च। पिता, भाई और देवर इनको सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखे। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वो ऐसा ही करे। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोक आतुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करे। तो पूजा का अर्थ यहाँ आदर सम्मान है। पूजा शब्द का भी अर्थ लिखते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम मिले वा पृथक हों तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। कितनी बड़ी बात लिखी है। ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, छोटी सी पुस्तिका है, आर्योद्देश्य रत्नमाला। उसमें 100 रत्नों का गुम्फन है। उस पुस्तक में 100 बातें सिद्धांत की लिखी हैं। वैदिक सिद्धांत का एक लघु कोश हमें समझना चाहिए, जो कि विश्व कोश है। तो चारों वेदों की वैदिक मान्यताओं से भरा हुआ उस आर्योद्देश्य रत्नमाला का सबसे अंतिम रत्न है नमस्ते। नमस्ते के अर्थ में वहां लिखते हैं, मैं आपका मान्य करता हूं। यानी हम एक दूसरे का सम्मान सत्कार करते हैं यदि दिल से, तो उसको व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा सशक्त साधन है कि सुबह उठते ही हम एक दूसरे को नमस्ते करें, अथवा वियुक्त होते ही पुरुष को नौकरी पे जाना पड़ता है, काम से घर के बाहर जाना पड़ता है, या स्त्री को बाजार आदि जाना पड़ता है, तो जब भी जाए परस्पर वियुक्त हो, एक दूसरे से अलग हो, तो परस्पर नमस्ते करें। तो ये नमस्ते एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कि हम एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को, जो हम उनके प्रति सम्मान करते हैं, अभिव्यक्त करें। तो पूजा के विषय में पूजा का अर्थ आदर सम्मान है। अभिप्राय यह है कि जिस घर में स्त्रियों का समुचित आदर सम्मान होता है वहां उनके प्रसन्न रहने से सारे घर का वातावरण सुख शांतिमय होता है। परिवार की नाभि होने से घर की सुख शांति उसी पर निर्भर रहती है। माता के रूप में वह निर्मात्री है। मनुस्मृति में लिखा, उत्पादमपत्यस्य जातस्य परिपालनम
प्रत्यहम लोक यात्रायाः प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च। हे पुरुषों, संतानों की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उनका पालन पोषण आदि लोक व्यवहार का निबंधन करने वाली स्त्री ही होती है। संतान उत्पत्ति, धर्म कार्य, उत्तम सेवा और रति तथा अपने और परिवार के बड़ों का जितना सुख है वह सब स्त्री के अधीन होता है। इसी दायित्व को वह निभाती है। वास्तव में पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वे हजायते जायायास्तद्धिजायात्वं यदस्याम जायते पुनः। वीर्य रूप में पति ही स्त्री में प्रवेश करके गर्भ बनकर संतान रूप में जन्म लेता है। स्त्री का यही जायात्व है जो इस स्त्री में संतान रूप में पति पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में एक संदर्भ द्रष्टव्य है। पतिर्जायाम प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम तस्याम पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते तज्जायाया जाया भवति तदस्याम जायते पुनः। ये ऐतरेय ब्राह्मण का वचन है। और गोपद ब्राह्मण में भी आया, आभिर्वा अहमिदम सर्वम जनयिष्यामि यदिदम किंचेति तस्मात् जाया अभवंस्तज्जायानाम जायात्वम यच्चासु पुरुषो जायते। निरुक्त में भी प्रकारांतर से पुत्र को पति का आत्मरूप बताया गया है। अंगादंगाद संभवसी हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदः शतम। नारी के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान मनु ने यह निर्देश किया कि उसका सदा आदर किया करे और उसके प्रतीक रूप समय समय पर वस्त्र आभूषण आदि से उसको प्रसन्न किया करे। मनु न तो स्त्री पुरुष में कोई पक्षपात पूर्ण अंतर करते हैं और न स्त्री को पुरुष की दासी मानते हैं। वे दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बात कहते हुए भी जितना बल स्त्रियों की पूजा किए जाने पर देते हैं उतना ही पुरुषों की पूजा किए जाने पर नहीं। स्त्रियों के प्रति उनके आदर का पलड़ा अधिक भारी है। उन्हें बंधन में डालकर रखने की व्यर्थता का उल्लेख करते हुए वे स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से काम लेने की प्रेरणा करते हुए कहते हैं, न कश्चित योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः आत्मानमात्मनामास्तु रक्षे युक्ता सुरक्षिताः। कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। विश्वसनीय माता पिता पति आदि पुरुषों द्वारा घर में रोक कर अर्थात निगरानी में रखी हुई स्त्रियां भी असुरक्षित हैं। बुराइयों से नहीं बच पाती। जो अपनी रक्षा अपने आप करती हैं वस्तुतः वे ही सुरक्षित हैं। तो आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थ धर्म विषय को लेकर के। इसमें मनुस्मृति के अनुसार तो स्त्रियों का बड़ा गुणगान किया है और पुरुष और स्त्री में समानता का दर्जा दिया है, बल्कि स्त्री का अधिक सम्मान होना चाहिए विशेषताओं की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर दायित्व गृहिणी का सारी धुरी गृहिणी ही होती है। घर की मालकिन गृहिणी होती है और घर में जिसका गृहिणी का सम्मान होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। ऐसी ऐसी बातों को हमने गत श्रव्य कणिका में सुना था। अब गृहिणी के कर्तव्य इस श्रव्य कणिका में हम सुनते हैं। सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चा मुक्त हस्तया। स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रखे और व्यय में यानी खर्चे में अत्यंत उदार न रहे, अर्थात सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावें जो औषधि रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने देवें। जो व्यय यानी खर्चा हो उसका हिसाब यथावत रख के पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे। ये 7 पदार्थ सब स्थानों से प्राप्त करें।
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यम धर्मः शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे। तो बहुत अच्छी बातें यहां पर आई हैं। इस विचार की पुष्टि मनुस्मृति में अन्यत्र भी बहुत जगह की गई है। यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित समाचरेत तत्सर्वमाचरेद युक्तो यत्र वास्य रमेन मनः। यदि स्वाश्रित स्त्री अथवा शूद्र भी कोई श्रेष्ठ कार्य करे तो उससे शिक्षा लेकर उस पर आचरण करना चाहिए अथवा जिस शास्त्रोक्त कर्म में मन रमे उस श्रेष्ठ कार्य को करता रहे। यहाँ निम्न स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ आचरण का भी अनुकरण करने का निर्देश किया गया है। इसी विचार को आगे पुष्ट करते हुए अर्थवाद के रूप में कहा, श्रद्धानः शुभाम विद्यामाददीता वरादपि अंत्यादपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ मनुष्य अपने से न्यून से भी विद्या प्राप्त करे, नीच जाति से भी उत्तम धर्म को ग्रहण करे और निंद्य कुल से भी उत्तम स्त्री को स्वीकार कर ले। यही नीति है। ये संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने लिखा था। विषादप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेध्यादपि कांचनम। जहर से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए और बालक से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना चाहिए तथा अशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण सोने जैसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए। यही भाव हिंदी के निम्नलिखित दोहे में भी है। उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पे होय परो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। यानी यदि हमसे निकृष्ट है व्यक्ति, शूद्र है व्यक्ति और हम उच्च वर्णस्थ हैं, तब भी शूद्र के जीवन में यदि कोई अच्छाई दिखती हो आपको तो वो शूद्र है इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, उसे ग्रहण करना है। ये बात बताई जा रही है। और जैसे कचरे में गिरा हुआ या धूल में, मिट्टी में, कीचड़ में गिरा हुआ सोना भी उठाया जाता है, ना कि छोड़ा जाता है। ऐसा मान करके निकृष्ट व्यक्ति से भी अच्छाई यदि मिलती है तो हमें उसको सीखनी चाहिए। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासः। अर्थात कल्याणकारी विचार हमें सब ओर से निर्बाध प्राप्त होवें। यद भद्रम तन्न आसुव। ग्रंथकार ऋषि दयानंद जर्मनी आदि देशों में शिल्प विद्या सीखने के लिए अपने देश के लोगों को भेजना चाहते थे। ये दयानंद के पत्र और विज्ञापन से हमको पता चलता है। भद्रमिति सामान्य नियम है, नापृष्टः ब्रूयात्। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं कि लोक में कैसा व्यवहार करें। तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। भद्रम भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वावदेत् शुष्क वैरम विवादम च कुर्या न कुर्यात् केनचित् सह। सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले, अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काणा न बोले, अनृत अर्थात झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले। चालू भाषा में उसे चापलूसी कहते हैं। चापलूसी न करे, चापलूसी में झूठ ही तो बोला जाता है। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। शुष्क वैर यानी बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद, लड़ाई बखेड़ा न करे। तो हितकारी वचन अप्रिय होने पर भी अवश्य कहे। ये और एक बात बता रहे हैं, जो दूसरे का हितकारक हो वह चाहे बुरा क्यों न माने तथापि कहे बिना न रहे। पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ये विदुर नीति के अंतर्गत उद्योग पर्व में श्लोक है। हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग तो बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय लगे और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसके कहने और सुनने वाला पुरुष दोनों ही दुर्लभ हैं। तो बहुत अच्छी बातें हम यहां पर सुन रहे हैं कि एक सामान्य नियम होता है, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, अर्थात जब तक कोई पूछे नहीं तब तक किसी को कुछ भी न कहे, किंतु जिसका हित अभिष्ट हो उसके हित की बातें बिना पूछने के भी कह दे। हाँ, ब्रुवन् वा ब्रुवन्नपि यस्य नेच्छत् पराभवम्
अंधा नहीं जानता कि उसके आगे क्या गड्ढा है। ऐसी अवस्था में बिना पूछे भी उसको बता दे कि भाई तेरे आगे गड्ढा है, तू गिर सकता है उसमें। ऐसे ही पुरुषो बहवो राजन, वास्तव में ऐसी बात जो सुनने में भी अच्छी लगे और हितकारी भी हो, मुश्किल से ही मिलती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, उचित यही है कि जिसमें किसी का हित जाने उसको बेखटके कह देनी चाहिए। रोग को दूर करने के लिए कड़वी दवाई पिलाने या इंजेक्शन की सुई चुभोने या आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन द्वारा शरीर के किसी अंग को काटकर फेंक देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो निंदा स्तुति क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात इत्यादि श्लोक सामान्य धर्म के प्रतिपादक हैं, पर प्रियम च नांद्रितम चैव असत्य भाषण पर रोक लगाता है। यथार्थ यह है कि शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि, यानी शत्रु के भी गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और गुरु के भी दोषों का कथन करने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर वहां भाव सूचना का होना चाहिए, आरोप या शिकायत रूप में नहीं। ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये मर्यादा भूलने पर सारा बखेड़ा हो सकता है। नित्यम शास्त्राण्यवेक्षेत, तो बहुत अच्छी चर्चा हमारे सामने आ रही है कि निंदा स्तुति का लक्षण ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, कभी किसी की निंदा न करे। जैसे गुणेषु दोषारोपणम असूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपणम अपि असूया। गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति। दो परिभाषाएं दे रहे हैं कि गुणों के स्थान में दोष लगाना उसको कहते हैं असूया, और दोष में दोष होने पर भी गुण बताना वो भी है असूया। और गुणों को गुण कहना और दोषों को दोष कहना ये स्तुति है। हमने स्तुति तो एक ही प्रकार की समझ रखी है अपने मन में कि किसी के गुणों की प्रशंसा करना स्तुति है, अथवा जब झूठे गुणों की प्रशंसा करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, जिसे चापलूसी कहा जाता है, उसको भी हम स्तुति मान लेते हैं या समाज में माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। आप यदि गुणों के स्थान में गुण न होते हुए भी झूठ मूठ की स्तुति किए जा रहे हैं तो वो स्तुति नहीं है, वास्तव में वो उसकी निंदा है। और यदि उसके अंदर दोष हैं और दोष सीधा मुंह पे कह देते हैं उसके भले के लिए, उसके सुधार के लिए, उसकी उन्नति के लिए, तो वो उसकी स्तुति है, न कि निंदा है। लोक में उसे निंदा माना जाता है, समझा जाता है, पर ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। तो ये कितनी बड़ी परिभाषा हमको ऋषि दयानंद दे रहे हैं कि यदि सब लोग इसको ऐसा ही माने और परस्पर व्यवहार करें तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। दुर्गुणों का त्याग करने में, सद्गुणों को ग्रहण करने में और अपने अभिमान को तोड़ने में, ईगो समस्या जो होती है, अभिमान, अहम की बात जो होती है, वो दूर करने में ये कितना बड़ा सूत्र दे रहे हैं कि कोई हमारे दुर्गुणों को कहता है तो वो मेरी स्तुति कर रहा है, न कि मेरी निंदा कर रहा है। ये बात बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको हम अपना करके अपने जीवन को उन्नत महान बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 129वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम विषय है, जिसके अंतर्गत आज दैनिक पंच महायज्ञ के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। मनुस्मृति के 3 श्लोक दे रहे हैं। ऋषि यज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत् अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम् स्वाध्यायेनार्चये दर्शीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा। अब ये मनुस्मृति के चौथे अध्याय का 21वां, तीसरे अध्याय का 70वां और तीसरे अध्याय का 81वां ये 3 श्लोक देते हुए उसके अर्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिखा आए, यानी ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ, अर्थात एक ऋषि यज्ञ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास,
और दूसरा देव यज्ञ, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति और अग्निहोत्र का करना। ये दोनों यज्ञ प्रातः और सायं करने होते हैं। अब इसमें प्रमाण लिखते हैं संध्या अग्निहोत्र का काल कि सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता। तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्याम् उपासीत उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमधिध्यायन्। ये ब्राह्मण ग्रंथ में वचन आया है। फिर आगे मनुस्मृति का श्लोक दे रहे हैं, न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम ससाधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। इसके अर्थ में लिखते हैं, जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है, और जो अग्नि में प्रातः प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्यदायक होता है। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए, और ये जो दोनों काम सायं और प्रातः न करे उसको सज्जन लोग समस्त द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें, अर्थात उसे शूद्रवत समझें। अब मनु जी ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है। अहिंसा के प्रति उनका आग्रह प्रबल है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थियों के लिए जो नित्य महायज्ञों का विधान किया है उसके मूल में हिंसा निवृत्ति की भावना काम कर रही है। पंचसूनाम गृहस्थस्य चुल्लीपेशण्युपस्करः कुंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। अर्थात गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, ये 5 हिंसा के स्थान हैं। इनको व्यवहार में लाता हुआ मनुष्य हिंसा के पाप से किसी न किसी रूप में बंध ही जाता है। आने जाने में होने वाली इन पापों से बचने के लिए मनुजी महाराज ने 5 महायज्ञों का विधान किया है। तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंचक्लृप्ता महायज्ञा प्रत्यहम गृहमेधिनाम। सभी प्रकार के लोग गृहस्थों पर निर्भर होने के कारण उन्हीं से सहायता की आशा करते हैं। इस प्रसंग में मनु जी कहते हैं, ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानतः। ऋषि मुनि, माता पिता, विद्वान और अग्नि आदि देवता, भृत्य तथा अतिथि आदि लोग गृहस्थों से ही आशा रखते हैं। इसलिए अपने गृहस्थ संबंधी कर्तव्यों को समझने वाले लोगों को चाहिए कि वे इन सबकी सहायता करें। आगे आता है ऋषि यज्ञ इत्यादि 3 श्लोकों का अर्थ छूट गया। वह इस प्रकार है, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत बलि यज्ञ, नृ अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ सदा किया करे। यथाशक्ति कभी भी इनका परित्याग न करे। अध्ययन अर्थात पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण यानी माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा और हर प्रकार से उन्हें तृप्त यानी प्रसन्न रखना पितृ यज्ञ है। होम यानी प्रातः सायं हवन करना देव यज्ञ है। पशु पक्षियों को भोजन देना भूत यानी बलिवैश्व देव यज्ञ है। और अतिथियों का सत्कार करना अतिथि यज्ञ है। स्वाध्याय से ऋषि पूजन, यथाविधि होम से देव पूजन, श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों की सेवा से पितृपूजन और अन्नदान आदि से मनुष्यों का तथा बलि कर्म से प्राणियों का पालन पोषण तथा समुचित सत्कार करे। महर्षि मनु कहते हैं, पंचैतान्यौ महायज्ञान् नहापयति शक्तितः स गृहेऽपि वसन् नित्यं सूनादौ शैर्न लिप्यते। अर्थात जो यथाशक्ति इन 5 महायज्ञों को नहीं छोड़ता वह सदा घर में रहता हुआ भी सूना आदि दोषों से लिप्त नहीं होता। देव यज्ञ में यहाँ पौर्णमास और अमावस्या के पाक्षिक यज्ञों का भी अंतर्भाव है। इस विषय में मनुस्मृति में लिखा है, अग्निहोत्रम च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि। अर्थात गृहस्थ प्रतिदिन दिन रात के
आदि और अंत में अर्थात सायं और प्रातः संधि वेलाओं में अग्निहोत्र करे, और आधे मास के अंत में यानी दर्श यज्ञ अर्थात अमावस्या का यज्ञ करे, तथा इसी प्रकार पूर्णमासी होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे। अब अथर्ववेद का जो मंत्र दिया था कि सुबह सुबह का किया हुआ यज्ञ सायंकाल तक सौमनस्य का देने वाला है, और सायंकाल का किया हुआ यज्ञ प्रातः काल तक सौमनस्य बल बुद्धि आरोग्य कारक होता है वायु शुद्धि होने के कारण। तो इस मंत्र के विषय में पूरा मंत्र इस प्रकार है, सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता वसोर वसोर वसुरदान एधि वयम त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम। ऋषि दयानंद ने वहां पर आधा ही मंत्र दिया था। अब इसका पूरा मंत्र हमने आपको पढ़ दिया, अब इसका अर्थ भी सुनिए। अग्नि ही अग्रणी राजा, सायं सायं प्रत्येक सायंकाल, नह हमारे गृहपति ही गृह आदि संपत्तियों की रक्षा करने वाला हो, और प्रातः प्रातः प्रत्येक प्रातः काल सौमनस्य मानसिक प्रसन्नता का दाता देने वाला हो। हे अग्रणी, वसोर वसो हो, हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के वसुदान एधि देने वाले आप होइए। वयम हम प्रजाजन त्वाम आपको इंधाना समुज्वल करते हुए आपकी कीर्ति को बढ़ाते हुए तन्वम आपको तथा आपकी तनु को पुषेम परिपुष्ट करें। इसका भावार्थ यह है, सायं सायं सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक, और प्रातः प्रातः माने प्रातः काल से सायंकाल तक। यह मंत्र सायंकाल के अग्निहोत्र और उपासना का सूचक है। मंत्रों के विविध अर्थ हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तन्वम माने राजा की तनु के संबंध में निम्नलिखित मंत्र भी प्रकाश डालता है। मंत्र यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 8वां है। पृष्ठिर में राष्ट्र मुदरम असौ ग्रीवाश्च श्रोणी ऊरु अरत्नी जानुनी विशोमेंगानी सर्वतः। ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है, हे प्रजाजनों, मेरा राष्ट्र मेरी पीठ के समान है। पेट, कंधे, कंठ प्रदेश, कटी प्रदेश, जंघा, भुजाओं का मध्य प्रदेश, गोड़ के मध्य प्रदेश तथा सब ओर के मेरे अंग प्रजाजन हैं। भावार्थ, जो अंग के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सर्वदा बढ़ता रहता है, अर्थात राष्ट्र और प्रजाजन ही राजा की तनु यानी शरीर है। अब पूरा मंत्र इस प्रकार है, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता वसोर वसुदान एन्धीन धानास्त्वा शतम हिमा हृद्येम। तो वो पहले हमने जो पढ़ा वो अथर्ववेद 19:55-3 था। अब जो हमने पढ़ा वो अथर्ववेद 19:55-4 है। दोनों मंत्रों में से आधा आधा मंत्र ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिया है, जिसका हम उत्तरार्ध भी साथ जोड़ते हुए आपको अर्थ बता रहे हैं। अग्नि ही अग्रणी राजा, प्रातः प्रातः प्रत्येक प्रातःकाल न हमारे गृहपति घर आदि संपत्तियों का रक्षक है, और सायं सायं प्रत्येक सायंकाल सौमनस्य मानसिक प्रसन्नता का दाता देने वाला है। हे अग्रणी राजन, वसो वसो हो, हर प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं के वसुदान दाता आप होइए। त्वा आपको ईंधान समुज्वल करते हुए आपकी कीर्ति को बढ़ाते हुए हम शतम हिमाह 100 हेमंत ऋतुओं तक रिध्येम बढ़ते रहें। भावार्थ है इसका, प्रति प्रातः काल से प्रति सायं काल तक हमारी संपत्तियां सुरक्षित रहें, और प्रति सायं काल से प्रति प्रातः काल तक हम प्रसन्न चित्त रहकर 100 वर्षों तक बढ़ते रहें। यह मंत्र प्रातः काल के अग्निहोत्र और उपासना का सूचक है। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 130वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत पंच महायज्ञ विषय का चला है प्रकरण। हमने गत श्रव्य कणिका में बताने की कोशिश की कि कैसे एक गृहस्थी को सुबह और सायंकाल दोनों समय अग्निहोत्र संध्या अवश्य करनी चाहिए। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रश्न उठाया सत्यार्थ प्रकाश में, त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करनी चाहिए? तो उत्तर दिया
तीन समय में संधि नहीं होती। प्रकाश और अंधकार की संधि प्रातः एवं सायं दो ही बेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्न काल में भी तीसरी संध्या माने, वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे। जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर, घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण की भी संधि होती है, उनमें संध्योपासन किया करे। जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं। इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं। और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत और वर्तमान के भेद से हैं, संध्योपासन के भेद से नहीं। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि मर्यादा के विरुद्ध आचरण करना कदापि अच्छा नहीं होता। अग्निहोत्र तथा संध्योपासन प्रातः सायं की संधि वेला में दो ही समय में करने का विधान शास्त्रों में है, और इसका विस्तृत विवेचन हम तीसरे समुल्लास में भी कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरा महायज्ञ। दो महायज्ञों की चर्चा हो गई, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। अब आते हैं पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगी हैं, उनकी सेवा करनी, इसको पितृयज्ञ कहते हैं। तीन श्रेणियां बताई। एक है देव, माने जो विद्वान है, वेदों के विद्वान हैं। दूसरा जो ऋषि, पढ़ने पढ़ाने हारे गुरुजन, आचार्य लोग, विद्वान लोग। और पितर माने जो हमारे माता पिता, वृद्ध ज्ञानी, परम योगी आदि, ये सब पितर के श्रेणियों में आते हैं। इनको पितृयज्ञ, इनकी सेवा करनी, इनका आशीर्वाद ग्रहण करना, इनसे ज्ञान लेना, अपने शंका समाधान करना आदि, ये सब पितृयज्ञ के अंतर्गत है। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध, दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रत सत्य का नाम है। श्रत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। और तृप्यंती तर्पयंती येन पितॄन् तत्तर्पणम। जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान यानी जीवित माता पिता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं, उनका नाम तर्पण है। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। तो वस्तुतः पितृयज्ञ का प्रयोजन देव, माता पिता, गुरुजन तथा ऋषि मुनियों की सेवा करना है। पितृयज्ञ के दो रूप, तर्पण और श्राद्ध, जिसके विषय में हमने प्रमाण आपको बताया कि जिस कार्य से विद्वान रूप देव, ऋषि, माता पिता आदि को सुख मिलता है वह उनका तर्पण है। इन्हीं लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। यत्तेषां श्रद्धया सेवा क्रियते तच्छ्राद्धम। पंचमा यज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने लिखा, श्रद्धया तर्पणम क्रियते विद्यमानानाम, श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम, तृप्यर्थम यत् क्रियते तत्तर्पणम। अर्थात जो पितर विद्यमान हो यानी जीते हो, अर्थात जो जीवित होए, उनको प्रीति से सेवन आदि करके तृप्त रखना तर्पण, और श्रद्धा से प्रीति पूर्वक सेवा करना श्राद्ध कहता है। जो सत्य विज्ञान दान से जनों का पालन करते हैं वे पितर कहते हैं। यानी जो अपने ज्ञान से और दान से अन्यों का पालन करते हैं, वे हमारे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, ये हमारे पितर कहते हैं। वडिल बुजुर्ग जन हमारे सब पितर कहलाते हैं। तो उनकी सेवा करना और उनके ज्ञान से लाभ लेना, यह श्राद्ध तर्पण आदि कर्म उनका आमंत्रित होकर अपना और वार्तालाप द्वारा उनसे ज्ञान लाभ करना, और सब जीवितों में ही घट सकता है, दिवंगतों में नहीं। यानी किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना जब तक वो जीते हैं, या लाभ प्राप्त करना जब तक वो जीते हैं, तभी तो हो सकता है। तो इसी से उनकी सेवा आदि मरने के पीछे कैसे हो सकती है। तो बाप दादा के नाम पर कुछ दान पुण्य करना भी व्यर्थ है। जिनके निमित्त ब्राह्मणों के माध्यम से यह किया जाता है वह ब्राह्मणों के पास ही रहता है, ये प्रत्यक्ष देखने में है। बाप दादा को वे पदार्थ इसलिए भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि भेजने वाला या पहुंचाने वाला को पाने वाले का ठौर ठिकाना ही नहीं मालूम। एक बात यह भी जाननी चाहिए कि कर्म करने वाले को ही उसके फल की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। इसलिए संतान के द्वारा किए दान पुण्य का फल भी
उन्हीं को मिलेगा, बाप दादाओं को कदापि नहीं मिलेगा। हाँ, हम अपने पूर्वजों के पुण्य स्मृति में अच्छे कर्म अवश्य कर सकते हैं, पर उसका फल हमको मिलेगा, न कि हमारे बाप दादाओं को मिलेगा। ये बात समझने की है। तो मृतक श्राद्ध के नाम पर वर्ष भर में एक श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें लोग अपने अपने पितरों को भोजन खिलाते हैं। तो यदि पितरों के प्रति श्रद्धा है तो साल में एक ही बार क्यों, पूरे 365 दिन क्यों नहीं? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या मेरे भोजन करने से किसी और का पेट कभी भरा है? नहीं भरा। तो हमने ये कैसे मान लिया कि किसी कौवे के खाने से या किसी ब्राह्मण के भोज करने से मेरे पितर तृप्त हो जाएंगे? जब हम जीवितों में भी ये व्यवहार नहीं देखते कि हमारे घर का कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्टेशन गया है, नगर से दूर गया है, उसको हम यहां किसी को पेट भर खिला करके हमारे उस संबंधी का उधर यदि नहीं भरता, तो इसमें क्या गारंटी है कि जो हम ब्राह्मण को खिला रहे हैं पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तो वो हमारे मृत पितर को मिलेगा या उसको तृप्त करेगा? चलो हम मान भी लेते हैं दुर्जनतोष न्याय से थोड़े से देर के लिए, तब भी एक सवाल और खड़ा होता है कि हम भी तो पिछले जन्म में किसी न किसी के यहां से आए हैं। पिछले जन्म में हम भी हमारे भी जो पिछले जन्म के लोग अभी जीवित हैं और वो भी श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे हैं। तो क्या श्राद्ध पक्ष में सुबह उठे उठे यदि हम कुछ न खाएं तो क्या हमें तृप्ति होती है? अब हमारे उत्तरवर्ती संबंधी जनों ने हमारा श्राद्ध हमारे नाम से श्राद्ध किया, किसी ब्राह्मण को खिलाया या कौवे आदि पक्षियों को खिलाया, और उन्होंने ये माना कि इससे हमारे मृत पितरों का श्राद्ध हुआ। अब वो मृत यानी हमने पुनर्जन्म लेकर के अब हम यहां आए हैं, तो हमारा कभी पेट नहीं भरा किसी का भी आज तक श्राद्ध पक्ष में बिना खाए। तब हम ये कैसे मान लें कि हम जो हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं उनसे उनका पेट भरेगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर श्राद्ध पक्ष में मृत पितरों का श्राद्ध करने वालों के पास है ही नहीं, कराने वाले पंडितों के पास भी नहीं है, ना इनके पोथी पुराणों में ऐसी कोई बात है। तो इसलिए ये सारी बातें मिथ्या हैं। श्राद्ध की कितनी सुंदर परिभाषा ऋषि दयानंद ने दी हमको कि जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करे। कबीर ने कितना सुंदर कहा, जीवित माता पिता को दंगम दंगा और मरे पीछे पहुंचाए गंगा। तो ये कौन सा श्राद्ध है? तो इस तरह का श्राद्ध नहीं होता। और जीवित रहते हुए माता पिता गुरुजनों की सेवा करके अपने व्यवहार से उनको तृप्त रखना। आज एक बहुत बड़ी समस्या वृद्धाश्रमों की है। अपने बच्चे का पालन पोषण व्यक्ति कितने लगन से करता है, वो ये भूल जाता है उसी वक्त कि मैं भी कभी शिशु था और मेरे माता पिता ने भी मेरा ऐसा ही पालन पोषण किया था जैसे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूं। उसके प्रति कितना लगाव रखता हूं, उसके प्रति कितनी आसक्ति रखता हूं, उसका कितना ध्यान रखता हूं, कितना समय लगाता हूं, कितना स्नेह करता हूं। ऐसा ही स्नेह मैंने माता पिता से पाया है। इस बात को जो लोग भूल जाते हैं उन्हीं के माता पिता आज वृद्धाश्रमों में सड़ रहे हैं। महानुभावों, यदि हम ये बात याद रखें कि जैसा स्नेह मैं अपने संतान के प्रति करता हूं, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हूं, उनके लिए समय लगाता हूं, धन कमाता हूं, स्नेह करता हूं और योगदान देता हूं अपना पूरा पूरा, ऐसे ही वृद्धावस्था में अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। यही वास्तव में श्राद्ध है और उनको तृप्त रखना चाहिए। माता पिता जब इस जीवन में ये शरीर छोड़ के जाएं तो ये समाधान उनके चेहरे पर हो कि हाँ, मेरे बेटे पोते नाती ने मेरा बहुत अच्छा किया, मैं जो है अब मैं सुख से जा रहा हूं इस संसार से। यदि उनके मन से ये भाव निकले, उनके वाणी से ये शब्द निकले, तो समझना चाहिए हमने सच्चे अर्थों में तर्पण किया, उन्हें तृप्त किया अपनी सेवाओं द्वारा। आज के लिए इतना ही। ओम।